हाइड्रोजन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है तथा उस पर 8.81 इंटू 10⁻8 न्यूटन अभिकेंद्र बल लग रहा है। इलेक्ट्रॉन की चाल की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की चाल बतानी है कि कितनी होगी। जो कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है यहाँ पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद तथा उस पर इतने न्यूटन का अभिकेंद्र बल लग रहा है। ठीक है, अभिकेंद्र बल दिया हुआ है हमें यहाँ पे कितना है? 8.81 इंटू 10⁻8 न्यूटन। हमें बताना है इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। ठीक है, जहाँ पे हमें अभिकेंद्र बल दिया हुआ है, द्रव्यमान और त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा? F इजिकल्स टू mv² r। ठीक है, यहाँ से चाल निकाल लेंगे, कितनी होगी हमारी? v² इजिकल्स टू F इंटू r अपॉन द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? √F इंटू r अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितनी आएगी? अभिकेंद्र बल कितना दिया हुआ है हमें? 8.81 इंटू 10⁻8 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, और द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 0.484 इंटू 10⁻13। ठीक है, ये आएगी हमारी अंडर रूट में वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? 4.84 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये एक डेसिमल आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन की चाल 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।